हेलो दोस्तों, एनी टाइम एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको संख्या एवं संख्या पद्धति में आज जितनी प्रकार की भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, सम्मिश्र संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्याएं हो, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं आज मैं इस वीडियो में सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको बता देंगे। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो हम बनाएं तो आपको सरलतापूर्वक मिल सके। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिमेय संख्या बता देते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या सिंपल सी बात, कोई सिंपल सा पूछता है। एक चीज़ और आपको बताएं, यदि कोई भी आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो सबसे बड़ी संख्या संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का भी अंत नहीं है, ना तो पूर्ण संख्या का ना पूर्णांक का। ठीक है ना? ठीक है, उसका डिटेल हम देखते हैं, लेकिन पहले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। किस रूप में? आप सिंपल सा बताएंगे कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये कह रहा है बच्चों कि हर, जैसे आपको पता है कि ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, अर्थात ऊपर वाली नॉमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई सिंपल सा ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 0 भाई साहब क्या है, तो 0 सही बात है, थोड़ा सा अजीब लगता है 0, लेकिन 0 के नीचे 1 तो कर सकते हैं और 0/1 किया गया तब भी उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 ही होगा। इसलिए 0 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, और कोई भी संख्या मान लीजिए लिख सकते हैं 2/5, ये भी परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्याओं में आपकी प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक संख्या भी शामिल हो सकती है ना, लेकिन प्राकृतिक पूर्ण को हम नीचे बता देंगे आपको वास्तविक संख्याओं के पास। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए -3/5 भी आपकी परिमेय संख्या है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना बता देंगे आप, इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या जिनको P/Q में बदला नहीं जा सकता या लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि √2 हो गया, इसको नहीं लिखा जा सकता है। √3 हो गया, लेकिन यदि कोई √4 पूछे तो बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि √4 मतलब 2 और 2 आपकी परिमेय कहलाएगी। या इसको 2 को हम वो पूर्णांक भी बोल सकते हैं, पूर्ण भी बोल सकते हैं, प्राकृत भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, जैसे मान लीजिए पाई भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? पाई की जो वैल्यू होती है वो ऐसी होती है जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब यदि 22/7 कहते हैं तो 22/7 में भाग लगाएंगे तो वो कटेगा नहीं, मतलब है ना, इसलिए वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? मतलब रूट के अंदर वाली सभी को नहीं कह सकते हैं हम, है ना, केवल उन्हीं को जो जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, है ना, उनको हम कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आता है आपका वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या जो है बच्चों ये सबका बाप होता है, लेकिन बाप हम इसको ना कह के समिश्र संख्या को हम बाप कहेंगे, लेकिन ये अन्य संख्याओं का सबका बाप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं सब शामिल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी तक। ठीक है ना? अब ये कोई इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव ही नहीं, है ना। ये इन्फिनिटी एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, 0 1 2 3, ये भी अनंत तक जाती है।
तो मान लीजिए सिंपल सा कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या संभव है, लेकिन बड़ी संख्या संभव नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 0। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में थोड़ा लफड़ा होता है। क्या लफड़ा होता है? देखिए, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की मिलकर बनती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसलिए कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और पूर्ण संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ये देखिए, पर साथ में 0 भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये सभी इधर की धनात्मक होती हैं और 0 के पहले सभी ऋणात्मक होती हैं, साथ में 0 को मत भूलिएगा। देखिए, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, साथ में 0 भी होता है। और मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है, तो बिल्कुल भी उसको बड़ी पूर्णांक संख्या बताना संभव नहीं होता है। ठीक है ना, न बड़ी और न छोटी, दोनों बताना संभव नहीं है। पूर्णांक संख्या खासकर ध्यान रखिएगा। किसी से आप पूछ सकते हैं तो पूछेंगे यदि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो पक्का ही यदि कन्फर्म अच्छे से सुनना वाला होगा तो शायद वो गोल गोल घूम जाएगा, है ना। घुमाने के लिए अच्छा सा है, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या छोटी होती है, पूर्ण संख्या भी छोटी होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या छोटी बड़ी संभव नहीं है। ठीक, अब देखिए मैं वही बोल रहा था कि वास्तविक संख्या रियल में है क्या। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं और इन सब का मिश्रण क्या है, ये सब किस में है, चाहे आप कह सकते हैं परिमेय संख्या में, ये सभी परिमेय संख्या भी बन जाएंगी। तो वास्तविक संख्या को सिंपल से समझिए, तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि √2 ये वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या है। अब इसको यह है कि वास्तविक भी कह सकते हैं और इसको अपरिमेय भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए ये तो वास्तविक संख्या जो थी तो इन दोनों का बाप थी, और इसका भी बाप कोई है, सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग। अब देखिए वास्तविक संख्याओं में एक चीज़ छूटी रहती है, अधिकल्पित संख्या। देखिए समझाते हैं थोड़ा सा एक चीज़ और जान सकते हैं बच्चों। परिमेय संख्या को हम Q से दर्शा देते हैं, डिनोट करते हैं, उसके समुच्चय को Q से दर्शा लेते हैं, अपरिमेय को T से, और ये अब चूँकि वास्तविक संख्या जो है उसको हम R से, है ना, दर्शाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए नेचुरल नंबर को का इसको प्राकृतिक संख्या को N से, पूर्ण संख्या को W से और पूर्णांक संख्या को आप Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि Z को कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सम्मिश्र संख्या क्या है। देखिए सम्मिश्र संख्या वह संख्या होती है जो दो भागों से मिलकर बनी होती है, वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग। कौन कौन से भाग? वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग। इसको रियल पार्ट कह देते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि Z = A + i/b। अब आपके समझ में ये नहीं कि आयोटा कहाँ से आया। ये आयोटा वर्ड जो है, आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). मतलब रूट के अंदर, देखिए अभी रूट के अंदर वाली संख्याओं को तो हम क्या कह देते थे, अपरिमेय संख्या कहते थे। ठीक है ना, अपरिमेय। लेकिन रूट के अंदर यदि -1 आ जाए या -5 आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसको हम अधिकल्पित संख्या कहेंगे। ठीक है ना, ये आयोटा वर्ड आयलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आयलर
ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड आयोटा है। इसको आयलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसकी वैल्यू I=√(-1) होती है। ठीक है, आयलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये ग्रीक वर्ड आयोटा है। तो देखिए, इस वाले भाग को हम वास्तविक भाग कहते हैं या इस वाले भाग को हम अधिकल्पित भाग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिखा हो z + 2 - 5i, ऐसे आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें हम कहें सॉरी, यहाँ बराबर है बच्चों, z = होगा तो इसमें हम कहेंगे कि ये आपका 2 वास्तविक भाग है और ये 5 जो है अधिकल्पित भाग, क्योंकि अधिकल्पित भाग वही भाग कहलाएगा जिसमें आयोटा वाला पार्ट हो। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी कि समिश्र संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग दोनों होते हैं। इसको z से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं w से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसको नोटेशन पर मत जाइएगा, नोटेशन इसके बदलते रहते हैं ना। ठीक बच्चों, वीडियो कैसे लगा तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा।